हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डाइट्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने डाइट्स के बारे में कुछ बेसिक बताया है कि डाइट्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीन डाइस तो हैं। एक्चुअल में ये एक ही डाइस है और एक ही डाइस की तीन पोजीशन अलग अलग है। एक ही डाइस की तीन पोजीशन है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 3 4 5। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 3 4 5 और यहाँ पे 6 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा है क्या आएगा। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कॉमन ट्रिक वन कॉमन ट्रिक बताई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में वन कॉमन ट्रिक बताई थी। तो वन कॉमन ट्रिक अगर आपको जाननी है क्या है वन कॉमन ट्रिक, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, वन कॉमन ट्रिक से आप क्या फाइंड आउट करते हो। वन कॉमन ट्रिक से आप ये पता कर सकते हो कि भाई दो के पीछे क्या है, तीन के पीछे क्या आएगा और एक के पीछे क्या आएगा। तो आप इसमें सबसे पहले ये देखोगे कि इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है। एक नंबर कॉमन होगा, देखो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लो, ऊपर 3 लिख लो, नीचे भी 3 लिख लो। 3 के आगे नंबर देखो कौन सा आएगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख लो। फिर यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लो। ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज जाओ, कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज जाओ, कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि सर 2 के पीछे क्या आएगा, तो 2 के पीछे कितना आएगा, 5 आएगा। 1 के पीछे क्या है, 1 के पीछे कितना है, 4 है। 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे जो नंबर बचा है वही होगा। क्या बचा है, 6 बचा है। 3 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि दो टू अपोजिट साइड, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। टू अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। टू अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। दूसरा क्या है, टू अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं छिप सकती, नहीं छिप सकती। ये दो चीज आप ध्यान रखो। दो अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं आ सकती और दो अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं छिप सकती। देखो इसका कहाँ यूज करोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे वो उनमें इन दोनों का यूज होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें देखो 2 के पीछे 5 हो गया, 1 के पीछे 4 हो गया, 3 के पीछे 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 2 के पीछे 5 है, यानी 5 के पीछे 2 है। ठीक है, 2 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 2 है, बात एक ही होगी ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो काम खराब हो जाएगा ना, कि भाई अपोजिट है ना, एक दूसरे के बगल में थोड़ी ना है, तो वो गलत हो जाएगा। तो 2 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो 6 के पीछे क्या है, 6 के पीछे है 3, तो यहाँ पे 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। मैंने कहा कि दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं आ सकती भैया, नहीं आ सकती। अब देखो यहाँ पर आप ना तो 2 आ सकता है ना तो 3 आ सकता है, और 5 तो पहले से है ही, तो 5 तो होगा ही नहीं। क्या बचा, 4, 4 आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 फिगर दिए हुए हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि किस साइड के अपोजिट क्या है।
यहाँ देखो कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है आपका ई। तो क्या करोगे, ई ऊपर लिख लोगे, ई नीचे लिख लोगे। अब चलोगे क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज, यहाँ बी आया, यहाँ पे कितना आया ए, घड़ी की दिशा में चलोगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा डी, यहाँ कितना आएगा सी। बाकी जो बचा वो होगा ई के पीछे। क्या बचा है बताओ, एफ बचा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ए है और बी है, ए के पीछे क्या है, देखो ए के पीछे सी है, तो यहाँ पे सी तो आ नहीं सकता, तो सी को हटा दो, क्योंकि दो अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। बी देखो, बी के पीछे डी है, डी के पीछे क्या आएगा, डी है, डी तो आ नहीं सकता, डी भी हटा दो, क्योंकि दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं आ सकती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ऑप्शन में दे दिया, तो ए तो यहाँ आ ही नहीं सकता, क्या बचा एफ, एफ आपका हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है दो, इसे हम कहते हैं वन कॉमन ट्रिक। एक ना एक कॉमन जरूर होगा इन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा। तो दो कॉमन है, दो नीचे लिखो, दो ऊपर लिखो, ठीक है। क्लॉकवाइज पढ़ो, कितना आएगा चार, चार से आगे बढ़ो कितना आएगा एक। क्लॉकवाइज बढ़ो, सॉरी दो, दो क्लॉकवाइज बढ़ो कितना आएगा छः, छः के आगे बढ़ो कितना आएगा पाँच। अब यहाँ देखो, अब यहाँ चार के पीछे छः होगा या छः के पीछे चार होगा, एक के पीछे पाँच होगा या पाँच के पीछे एक होगा, दो के पीछे क्या आएगा, जो बचा है कितना बचा है तीन बचा है। अब यहाँ पे एक और दो नंबर है, अब ये देखो एक के पीछे क्या है, एक के पीछे पाँच है, तो एक के पीछे पाँच है तो पाँच तो यहाँ पे आने से रहा, नहीं आएगा, हटा दो, क्योंकि दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं आ सकती। अब यहाँ पे दूसरा दो है, दो के पीछे क्या है देखो तीन है, तो तीन भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं आती। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा है चार और छः बचा है, चार और छः, ठीक है, चार और छः बचा है। तो यहाँ पर एक और दो, इसमें से चार और छः में से कोई भी दोनों नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, या तो चार भी आ सकता है और यहाँ पर छः भी आ सकता है, ठीक है। चार और छः इन दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक नंबर ही आएगा, क्योंकि दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो कोई एक ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, जब ये कंफ्यूजन आपको हो जाए तब हम जाएंगे फिगर पे। यहाँ फिगर देखो, यहाँ पे आपको 1 और 2 दिख रहा है, इस वाले फिगर में भी देखो कहीं पे 1 और 2 दिख रहा है, इन दोनों में, इसमें दिख रहा है 1 और 2 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 1 और 2 आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे और यहाँ पे अगर 1 से 2 की तरफ आओगे तो आप मुड़ोगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ोगे। अगर यहाँ से 1 और 2 पे जाओगे तो घड़ी की दिशा में मुड़ोगे, मुड़ोगे नहीं मुड़ोगे, इतनी बात क्लियर है नहीं क्लियर है। यहाँ से 1 से 2 पे आओ तो घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ रहे हो, यहाँ से 1 और 2 पे जाओगे तो घड़ी की दिशा में मुड़ रहे हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है, चार लिखा है, चार का उल्टा, चार के उल्टे पे क्या है छः, तो यहाँ पे कितना आएगा छः आएगा। अगर हम ये दोनों सेम दिशा में होते, एक ही दिशा में होते, तो जितना नंबर यहाँ पे है उतना नंबर यहाँ पे आ जाता, क्योंकि ये उल्टी दिशा में है दोनों नंबर, इसीलिए यहाँ पे चार का अपोजिट जो होगा वो नंबर आएगा, समझ के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दो डाइस मैंने ले लिया ये इस तरीके से, तो ये ले लो आप, एक दो चार, ले लो एक दो, यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक से दो की तरफ जाओ तो घड़ी की दिशा में जा रहे हो, यहाँ पर एक से दो की तरफ जाओ, यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में जा रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ से जब एक से दो पे आ रहे हो तो घड़ी की दिशा में जा रहे हो, यहाँ से भी एक से दो पे आ रहे हो तो घड़ी की दिशा में जा रहे हो, यानी एक ही दिशा में हो आप, एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में आप होगे तो जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा।
अगर आप विपरीत दिशा में हो, जैसे 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो आ रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक, सॉरी यहाँ जा रहे हो क्लॉकवाइज, यहाँ आ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जो नंबर यहाँ पे होगा उसका उल्टा आएगा, 4 पे उल्टे विपरीत सतह पे क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 2 5 6 5 1। ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? वही तरीका, 1 कॉमन ट्रिक देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ऊपर 5 लिखो, नीचे 5 लिखो, क्लॉकवाइज चलो, इसके इधर चलोगे, इस इधर चलोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इधर चलोगे, इधर चलोगे, 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 2 के पीछे क्या हो गया? 6 हो गया, 6 के पीछे 2 हो गया, 4 के पीछे क्या हो गया? 1, या 1 के पीछे 4 हो गया, 5 के पीछे क्या जो बचेगा वही होगा, 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के पीछे क्या है? 6, 2 के पीछे क्या है? 6, 6 यहाँ पर नहीं आ सकता, 6 तो नहीं आ सकता, 6 को हटा दो। 5 है, 5 के पीछे क्या है? 5 के पीछे 3, तो 3 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, हटा दो। यहाँ पर 1 और 4 में से क्या आएगा? 1 और 4 में से यहाँ पे क्या आएगा, यही आपको बताना है। अब देखो, अब या तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे लेके क्या आओगे? केवल एक ही नंबर ला सकते हो, 4 या 1 में से कोई एक लेके आओगे। अब यहाँ देखो 5 और 2 क्या इस फिगर में आपको मिल रहा है? 5 और 2, यहाँ ये 5 तो मिल रहा है, यहाँ पे ये 5 तो मिल रहा है। अब इसमें ये देखो, आप 2 से 5 पे जाओ तो आप घड़ी की दिशा में जा रहे हो, 2 से इधर जाओगे तो 2 से 5 पे जाओगे तो यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी दोनों की दिशा उल्टी है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसके विपरीत जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। तो 4 के विपरीत नंबर क्या है? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? अगला पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो 2 और 5 है, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ 5 2 था, 2 5 कर दिया। अब देखो यहाँ से 2 से 5 पे आओ तो कैसे आ रहे हो? 2 से 5 पे आ रहे हो आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 2 से 5 पे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, सेम दिशा है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दिशा उल्टी होती है तो उसका उल्टा आता है, जैसे यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या नंबर आएगा? यहाँ पे देखो 1, 1 के पीछे 4, 4 तो आ नहीं सकता इसमें, 6, 6 के पीछे 2, 2 भी नहीं आ सकता, तो इसमें से 5 और 3 में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 से 1 पे जाओ, कैसे जा रहे हो? 6 से 1 पे जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, यहाँ से 6 से 1 पे जाओ, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज जा रहे हो, सेम दिशा में जा रहे हो। सेम दिशा में जाते हैं तो जो नंबर यहाँ पे होता है वही नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा, यही आपका आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई डाइस में? ये बताओ, इतनी बात क्लियर है डाइस में? ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, जब आपको केवल सिंगल फिगर दिया हो और सिंगल फिगर को देकर के पूछे, जैसे आपको ये फिगर दे रखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको ये फिगर दे रखा है और आपसे ये पूछे 1 4, ठीक है, ये आपको फिगर दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ 4 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा और 2 के पीछे क्या होगा। ठीक है, कि 1 के पीछे क्या आएगा, 4 के पीछे क्या आएगा, 2 के पीछे क्या आएगा। जब आपको केवल सिंगल फिगर दिया हो, सिंगल फिगर देके पूछे कि 1 के पीछे क्या आएगा, 4 के पीछे क्या आएगा और 2 के पीछे क्या आएगा, तब उस केस में आपको 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो चीज? पासा इस केस में 2 टाइप का हो जाता है, एक तो होता है मानक पासा, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है आपका सामान्य पासा, जिसे हम कहते हैं जनरल डाइस। ठीक है, तो मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी विपरीत, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती
सतह का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे ये पासा देख लो, 4 1 5 निकटवर्ती सतह हैं, 7 योग नहीं आ रहा है। 1 2 3 7 नहीं आ रहा, 4 2 6 7 नहीं आया। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आया तो ये हो जाएगा एक मानक पासा। ठीक है, अगला हम देखेंगे सामान्य पासा। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मानक पासे में जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा तो हो गया। अब मैं पूछूं कि एक के विपरीत क्या होगा, तो मैंने बताया कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब एक के पीछे जो विपरीत सतह होगी उसको जोड़ के 7 आना चाहिए, यानी इसके पीछे क्या होगा? 6 होगा। 2 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। 4 के पीछे क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? विपरीत सतहों का योग तो 7 होगा लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। किस केस में? मानक पासे में। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा वो पासा होता है जिसमें निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, 2 5 4। अब यहाँ पे देखो इन दोनों सतहों का योग कितना है? 7 है। तो ये क्या हो गया? सामान्य पासा हो गया। सामान्य पासा हो गया। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि यहाँ तो 5 है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर हम बड़ा अनसर्टेनिटी वाला मामला हो जाता है, मतलब कुछ नहीं कह सकते। 2 के पीछे 1 3 6 में से कुछ भी हो सकता है। 5 के पीछे भी 1 3 6 में से कुछ भी हो सकता है। और आपका 4 के पीछे भी 1 3 6 में से कुछ भी हो सकता है। इसमें हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जो मानक पासा होता है उसमें हम क्लियर कह सकते हैं कि इसके पीछे ये होगा। इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक है मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा, और जिसमें आप एग्ज़ाम में अक्सर फंस जाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला टॉपिक वही ले लूँगा अपने रीजनिंग के वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।